जय हिंद दोस्तों। इस समय जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 12th में और 10th का जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 10th में जो लोग हैं बेसिक मैथ जिनका सब्जेक्ट है, जो लोग बेसिक मैथ लिए हुए हैं उनके लिए आज प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट हम कराने जा रहे हैं। प्रीवियस सेट जो एग्ज़ाम में हो चुके हैं उसको कराएंगे। उसमें सेक्शन ए को जो ऑब्जेक्टिव है उसको फिलहाल हम आज देखेंगे, ताकि अन्य जो एग्जाम हो चुके हैं पहले के उसमें सब में जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है उसको अच्छे से हम समझेंगे। सेक्शन ए जो आपका 20 मार्क्स का होता है, यहाँ से आपको 20 मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकता है। तो इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा और आसानी से आप सॉल्व करके 20 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो सेक्शन ए का भले ही प्रश्न होगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे इसको ताकि हम इस पर आधारित बड़े प्रश्नों को भी कर सकें। जो बड़े प्रश्न इस पर आएंगे सेक्शन बी में आ सकते हैं, सेक्शन सी में आएगा, उसे भी हम कर सकें। इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो पहला प्रश्न जो है हम देखते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। जो प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का प्रोडक्ट किसके, पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है, क्या है पॉलिनोमियल, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 4x, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 जो आपका पॉलिनोमियल है। यह पहला प्रश्न है पॉलिनोमियल, इसका जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है आपको, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2। आपको यह पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अगर अल्फा और बीटा दो प्रोडक्ट हो तो इनका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 2, लेकिन अल्फा इंटू बीटा जो कोफिशिएंट के आधार पर आपको बताया जा चुका है, तो क्या होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए इक्वल टू 2 ऐसे होगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये आपको जानना होगा, इसके बिना काम नहीं होने वाला, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से इसको जब कैलकुलेट आप कंपेयर कर लेते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से आपको कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है, तो पुट कर देंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ध्यान देना होगा, अल्फा इंटू बीटा अगर होता है तो सी बाई ए होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो हमको फिलहाल प्रोडक्ट की केवल जरूरत है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स सी बाई ए होता है, और यहाँ पहले दे रखा है 2 होगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी की वैल्यू यहाँ से लीजिए कंपेयर करके, क्या होगा -7, यहाँ से होगा ना -7, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ ए है, तो यहाँ क्या है के इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से इधर चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है, यहाँ क्रॉस, तो के एंड के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू यहाँ से करेंगे -7, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 अपान 2। यह आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान देना होगा, पहला तो अल्फा प्लस बीटा आपको आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए, जरूर नहीं कि इस तरीके से ही दे, चेंज करके दे सकता है, तो वो आपको इसमें आपको जानना होता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2-3 बातों को आपको जानना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और एक इक्वेशन जब बनाते हैं तो बाद में आगे आपको इसे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जानना होगा माइनस बी अपान ए और इक्वल टू सी अपान ए। अगर पॉलिनोमियल निकालना होता है तो वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आप वापस पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ए और बी और सी रख देते हैं तो मिल जाता है। अगर आपको यह दिया है तो ए बी यहाँ से वैल्यू निकाल के ए बी सी की इसमें रख देंगे तो पॉलिनोमियल मिल जाता है। यह जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो सेक्शन बी में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि आपको दोनों दे दिया हो और पॉलिनोमियल पूछ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, बी
ए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इनके रिलेशन से और यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पॉलिनोमियल। फिलहाल जो है के की वैल्यू कह रहा था तो के की वैल्यू हमने निकाल दिया, क्या आ गया -7/2। इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कौन सा, बी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन एन एपी इफ ए इक्वल टू 8 और A10 इक्वल टू -19 देन वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू निकालनी है, बाकी आपको दिया हुआ है तो करते हैं इसको। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए जो 8 दिया हुआ है यह क्या है, पहला जो एपी सीरीज जो है, एपी सीरीज का पहला जो है नंबर वो क्या है 8 है। तो यहाँ पर आपको एपी सीरीज में एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। दैट मीन्स क्या है, nth टर्म जो है, nth टर्म अगर निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर a जो है पहला सीरीज का पहला नंबर, उसके बाद n जो कितने टर्म है n-1 इंटू डी, डिफरेंस हो गया। तो यहाँ tn की जगह क्या आपको वैल्यू दिया है, यह दिया है -19 nth टर्म, तो उसको A10 लिखिए चाहे Tn करिए, कोई दिक्कत नहीं। nth टर्म जो है 10th वाला, ठीक है, T10 या इसको लिख के आप इस तरीके से एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्ट, ये तो शॉर्ट है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको शॉर्ट में करना होता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तब क्या करेंगे, तो इसको पूरा प्रोसेस से ही बता रहे हैं। T10 इक्वल टू A की वैल्यू 8 रख देंगे प्लस N10, चूंकि 10th टर्म है 10 -1 इंटू डी हो जाएगा। T यहाँ पर क्या होगा -19, जो 10वां टर्म है 10th टर्म वो क्या है -19 इक्वल टू 8 प्लस 10 -1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, 9D हो गया। अब यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, नंबर वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो क्या होगा -19 या -8 इक्वल टू 9D होगा। देन क्या होगा, इसको जो है आप -19 और -8 है तो दोनों माइनस समान है, तो इसको ऐड कर लीजिए, माइनस लगा के, माइनस लगाएंगे इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 27 इक्वल टू 9D आ गया। अब इसको D निकालना है तो 9 को इधर भेज देते हैं, क्या होगा 27 अपान में आ जाएगा, या इधर आता है तो अपान में हो जाता है इक्वल टू D। तो ये कट जाएगा, 9 कितने 3 टाइम जाएगा इक्वल टू D, दैट मीन्स -3 इक्वल टू D, या लिख सकते हैं D इक्वल टू -3। यही हमारा जो है वैल्यू आ गया, D का जो है वैल्यू यही आया, तो आंसर आपका मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो D आया है, ऑप्शन भी D है, जो ऑप्शन नंबर है वह क्या होगा D। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर D है यह करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 8 3/2 इज। यहाँ पर जो है क्या निकालना है, मिड पॉइंट, तो निकालते हैं। तो इसका मिड टर्म निकालना है। मिड टर्म होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए यह एक लाइन है, पहले तो यहाँ बोल रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब आप समझते होंगे, अगर कोई लाइन है इसमें से एक छोटे से किसी पार्ट को निकाल लिया जाए, दैट मीन्स दोनों एंड पॉइंट होगा, इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट हो, ये लाइन तो एरो बना दिया गया, लाइन तो ये हुआ कि एरो बना दिया गया, तो ये इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है दोनों साइड, तो यह लाइन हो गई। लेकिन इसमें से एक पार्ट को काट लिया गया जिसका एंड पॉइंट हो, इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो एक निर्धारित इसका है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी लंबाई जो है, लेंथ है, एक निर्धारित है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, अगर इसको हम मान लें कि यह टोटल जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो इसके मिड पॉइंट को निकालना हो तो हम यही बोलेंगे कि कितना हुआ, यह 2 हुआ या 2 हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि हमने 4 में 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 2 आया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ लाइन पे किया था, यहाँ x और y एक्सिस का दिया है, दैट मीन्स प्लेन में है, x और y दोनों एक्सिस पे है, तो दोनों को अलग अलग हम कर लेंगे, x और y के वैल्यू में ही आएगा प्लेन के तौर पे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है मिड पॉइंट, लाइन पे इस तरीके से।
तो पहले हम एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है, एक्स वाली लाइन, उसका कर लेते हैं, फिर वाई एक्सिस की लाइन को कर लेंगे। जैसे हमने एक्स एक्सिस का क्या, यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, इन दिया है। इसको हम अलग अलग नाम ले लेते हैं, x1 y1 कर लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग दिया हुआ दोनों जो है, यह लाइन का दिया है, एक्स एक्सिस का दिया है, वाई का। तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। तो एक्स का कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे, क्या होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इक्वल टू, पहले एक्स का निकालते हैं तो एक्स में क्या है, x1 प्लस x2, इनका जो हाफ कर दें बटे 2 कर दें तो इनका निकल गया मिड पॉइंट। इसी तरीके से y1 का निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपान 2। तो इस तरीके से हमको ये जो मिला यही मिड पॉइंट होता है। क्लियर हुआ मिड पॉइंट। अब वैल्यू रख देते हैं, क्या है, -1 और प्लस ये क्या है, x2 का 8 अपान 2, इसका क्या हुआ, y1 3 प्लस y2 3/2 अपान में टोटल का 2, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इसका 2 है, जैसे यहाँ 8 लिखे थे या 3/2 इसका है, टोटल का 2 तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर, ये हो गया आपका, एक मिल गया। अब आगे चलते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ -1 है, 8 है, तो क्या आएगा, 7/2 आएगा, क्योंकि -1 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/2। और ये कितना होगा, इनको पहले ऊपर वाले को एलसीएम लेके जोड़ लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जा सकता है शॉर्ट टाइम में। अगर नीचे 1 रहता है, 2 ही नंबर है, 2 ही दिया हुआ है, केवल 2 ही को ऐड करना है, लेकिन नीचे यहाँ पर 1 है, एक के फ्रैक्शन में तो एक के आपको मिल रहा है, अपान में 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सीधा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 6 प्लस इसको 3 ऐड कर लीजिए, अपान में 2, टोटल के अपान में 2। ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 3 9 अपान में 9/2 टोटल के अपान 2, ऐसे होगा। इसको और शुद्ध रूप में लिखेंगे तो यही ना होगा कि 7/2 हो जाएगा आपका, क्या होगा, 7/2 और 9/4, यही आपका जो है आंसर मिलेगा, 7/2 और 9/4। ये कैसे हुआ, 4 इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है, ये कंफ्यूजन अगर है तो इसको देख लेते हैं कैसे। ये जो आया हुआ है 9/2 टोटल के अपान 2 है, यह ऐसे इस तरीके से है ना, तो ये इसमें होगा या इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो बस सीधा करिए कि इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, फ्रैक्शन बन गया, अपान में 1 कर लिए, क्योंकि 1 होता ही है, कोई नंबर लिखा हुआ अगर 2 3 कुछ भी लिखा है तो उसके नीचे 1 होता ही होता है, तो इसके नीचे 1 कर लिए। अब देखिए यह अपान में आपने लिखा है, ये डिवाइड करने का साइन दिखा रहा है कि डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इस साइन को चेंज करना हो, मल्टीप्लाई में करना हो तो क्या करते हैं, 9/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो फ्रैक्शन जो है उल्टा हो जाता है, क्या होता है, ऊपर 1 नीचे 2 हो जाता है, 2/1 की जगह 1/2। अगर यहाँ पे डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का करना है तो 1 उल्टा हो जाएगा, हो गया। अब ऊपर 9 से 1 से मल्टीप्लाई करिए, 9, नीचे 2 एंड 2 क्या हो जाएगा 4, तो 9/4 यही आपका आया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, देखते हैं दोनों तरीका बारी बारी, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिएगा। ठीक है, तो पहले हम एक प्रोसेस देख लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि साइन थीटा दिया है, उससे पूछ रहा है, तो साइन एक सीधे फॉर्मेट में साइन कॉस टेन यह सीधा है, उसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक सेक और कॉट उल्टा होता है उसका अपान में करने पर। तो यहाँ पर ये साइन में, ये सेक में है, तो हम इसको भी कॉस मान के अगर करें, कॉस के लिए सॉल्व करें तो हमको सेक निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमेशा देख के एक जैसा फॉर्मेट में बदल लीजिए, एक फॉर्मेट में निकालिए। जैसे साइन दिया है तो इसको हम सेक है, तो सेक का उल्टा क्या है, कॉस है, तो हम कॉस निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कॉस याद करते हैं तो साइन और कॉस, साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है, तो एक रिलेशन याद आ जाता है। कौन सा याद आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन।
ऐसे आप करेंगे तो आपको याद आएगा, तभी कर पाएंगे। इसको हमेशा सिंप्लीफाई करके सोचिए तो आसानी से कर लेंगे। अब क्या, साइन थीटा, इसके जगह वैल्यू रखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए, 1/9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1/9 को दूसरे साइड ले जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/9। अब इसको बताए हैं क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम ऐसे प्रश्नों में जब नीचे यहाँ पर कुछ भी ना हो, दैट मीन्स 1 हो, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 हो जाएगा और माइनस 1 कर लीजिए अपन 9, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस करिए 8/9। यह आपको क्या आया है, यह आया है कॉस स्क्वायर थीटा, हमको निकालना है अब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/9 का रूट हो जाएगा। ठीक है, 8/9 का रूट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2√2/3। कैसे हुआ 2√2, ये तो क्लियर होगा। देखिए जैसे √8 है, √8 जब निकालते हैं, √4 का निकालेंगे तो 2 हो जाता है, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, 8 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं। रूट है यहाँ पर 2 होता है, रूट का मतलब यहाँ 2 है, दैट मीन्स दो का पेयर बनाना है, दो का जोड़ा बनाते हुए जाइए, कोई भी नंबर हो दो का, तो 2 ये, अब ये 1, इसके साथ कोई पेयर नहीं है, जो पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर आ गया 2, अंदर क्या बच गया, केवल √2। जब बाहर निकालते हैं तो 1 बाहर आता है, 2 नहीं, 2 का पेयर बनाए तो 1 पेयर बनाते हुए चलेंगे, तो जो पेयर बना वो बाहर आएगा, जो नहीं बना वो अंदर रहेगा। बाहर आएगा 2 का 1 पेयर बना, 2 आया 2√2, तो ये आपका जो है क्या हो गया, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा आपको पता चल गया तो आप इससे सेक थीटा बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, 3/2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप दूसरे प्रोसेस से करना चाहते हैं, फार्मूला ये नहीं लगाना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। एक दूसरा प्रोसेस, इसको भी देख लेते हैं आपको, लेकिन आना चाहिए दोनों, समझना चाहिए दोनों आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका दूसरा प्रोसेस कैसे होगा। इसको हटा देते हैं। जैसे ही आप साइन की वैल्यू दिया है तो वहां से आप वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा। यहां देखिए क्या दिया है, साइन थीटा, सीधा सीधा एक आप बना लीजिए त्रिभुज, यहाँ पर रखिए थीटा, 90 डिग्री का जो है ट्रायंगल बनाइए, और यह जो ट्रायंगल बना रहे हैं इसमें क्या होगा, वैल्यू रखिए साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपान, सही है, हाइपो रहेगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपो। देखिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया है, परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको हाइपो कितना, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपो कितना है 3, और बी जो है नहीं पता, तो आप बी निकाल लीजिए। बी निकालेंगे क्या होगा, b² इक्वल टू h² माइनस p² होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर h² जो होता है, h² कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1, p कितना है 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 1 b², तो b² इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 होगा। अब यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 8, √8 निकालने का बता दिए हैं क्या आता है 2√2। यहाँ पर आपको आ गया 2√2, क्या वैल्यू आया, जो आपका b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई तो यही वैल्यू उठाकर यहाँ आप जो है बेस के पास ये वैल्यू रख दीजिए, b इक्वल टू क्या हो गया 2√2। बस सेक चाहिए तो सेक का आपको पता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान हाइपो बटा अपान बेस, यही होगा हाइपो अपान बेस। तो हाइपो कितना है देखिए 3/2√2, यही आपका आंसर। क्लियर। अब चाहे आप इससे करिए चाहे उस फॉर्मूले से करिए, ये आपकी मर्जी, आंसर दोनों में सेम आएगा। ऑप्शन नंबर बी, चौथे का ऑप्शन बी करेक्ट है।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5 में क्या है। SCF निकालना है, SCF 132 एंड 77 इज, SCF कैसे देखिए, तो इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, 132 का। 132 का फ्रैक्शन करिए, क्या होगा, 2 से 66 होगा, फिर 2 से निकाल करते हैं, 2 से करेंगे क्या होगा, 3, फिर 3 से 3, 1, 11 से और 1, ये आ गया आपका फ्रैक्शन 132 का। अब 77 का जो है फ्रैक्शन करेंगे, क्या होगा, 77 का, पहले कितने 7 टाइम, तो 7 जाएगा 11 होगा, 11 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है अब आपको इसका HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट है कॉमन दोनों में, सबसे मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो 2 और 3 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं है, 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है। दैट मीन्स इसका जो है आंसर होगा वो क्या होगा, 11, और यह ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि LCM क्या होगा, LCM जो LCM होता है, ठीक है, मल्टीपल्स होता है, कैसे निकालेंगे, इसमें सबको ले लेते हैं, सबको ले लें, कुछ छूटे ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कुछ भी छूटे ना, सब एक बार जरूर रहेगा, रिपीट नहीं होगा 10 बार, एक बार अगर हमने ले लिया है तो फिर यहाँ भी है तो नहीं, उसको एक बार ले लिया, लेकिन मैक्सिमम टाइम वाला लेंगे, जिस जगह मैक्सिमम टाइम है। देखिए कैसे, जैसे 2 है, हमने 2 लिया, लेकिन 2 को देखेंगे किसके पास मैक्सिमम टाइम है, यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 बार यहाँ आया हुआ है, यहाँ कितनी बार आया हुआ है, एक भी बार नहीं, तो हम 2 बार वाले को लेंगे। अगर यहाँ एक बार आया भी होता तो हम 2 बार वाले को लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ आया है कि नहीं आया है, तो हम एक ही बार 3 लेंगे। 11 यहाँ 11 एक बार आया है, यहाँ 11 यहाँ भी एक बार आया है। अगर कहीं 2 बार आया होता तो हम 2 बार वाले को लेते, तब एक बार वाले को छोड़ देते हैं, तो 11। अब इसका काम खत्म, इसमें आते हैं, इसमें क्या है 7 एंड 11, तो बचा, हमने 11 ले लिया है, बचा क्या है 7, तो केवल 7। अब यही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका LCM आ गया। क्लियर हुआ, HCF और LCM। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, यह एक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट ऑफ, देखिए क्या दिया है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर रूट्स जो दे रहा है वो क्या है, रियल एंड इक्वल, और वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। तो देखते हैं इसको, तो रूट इक्वल, रियल और इक्वल के जो कंडीशन है वो आपको जानना पड़ेगा, तभी आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ k की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, इस पर प्रश्न जरूर आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कब रियल होगा, इक्वल होगा, तो d निकाल के आप पता कर सकते हैं, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 अगर हम जाते हैं आगे की ओर, तो यह पॉजिटिव साइड है, तो 0 से स्टार्ट करके जब आगे जाते हैं ये पूरा रियल देता है, और जब माइनस की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये रियल नहीं होता है। दैट मीन्स यह क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा की ओर है, तो यह भी आपको रियल दे रहा है। इक्वल टू 0, तो यह भी रियल दे रहा है, यह नॉट रियल है। ठीक है, अब ये दोनों रियल हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है कि इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड सेम देगा, लेकिन यह जो है रियल एंड सेम मतलब 0, केवल 0 ही मिल रहा है, 0 ही आ रहा है, तो केवल एक ही होगा। x अगर आया तो दूसरा भी x ही रूट होगा, एक ही आ रहा है ना, d की वैल्यू एक ही आ रही है। और यहाँ पर क्या है, d के बाद 1 2 3 4 आगे कुछ भी आ सकता है इससे ज्यादा, तो जब ज्यादा है दैट मीन ज्यादा आएगा भी, अलग अलग हो सकता है सारी चीजें। ठीक है, तो ये अलग हो सकता है, ये कंडीशन आपको जानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स पहला वाला। तो खासतौर से इन दोनों पर क्वेश्चन जैसे इस तरीके से बन के आते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ये खास तौर से आना चाहिए इसको सॉल्व करना। तो हम देखते हैं केवल पहला क्या दे रहा है, रियल एंड सेम, जो बोल रहा है वो रियल एंड सेम बोल रहा है, दैट मीन्स पहला कंडीशन d इक्वल टू 0। इस पर हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, d इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यहाँ क्या इक्वल टू 0 होने का। ठीक है, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा b की वैल्यू। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो -5 होगा स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट, दैट मीन्स k इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यह क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 16 और k इक्वल टू 0। अब नंबर वाला एक साइड भेजिए और यह एक साइड रहेगा जो वेरिएबल का है, तो क्या होगा -16k इक्वल टू, इसको भेजते हैं -25, यहाँ पे +25 है, दूसरे साइड गया माइनस, साइन चेंज हो जाएगा -25। अब यह माइनस माइनस कैंसिल, क्या हुआ 16k इक्वल टू 25 और k इक्वल टू 25/16, यही आपका आंसर होगा 25/16। तो यहाँ पर किससे सॉल्व किया हमने, d इक्वल टू 0 से। अब वही d ग्रेटर देन 0, ये भी इस पर भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर से इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन जो है आपकी प्रोबेबिलिटी से है। तो क्या है क्वेश्चन, इफ probability of winning a game is p, then the probability of losing the game is, क्या होगा आपको बताना है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है क्या हो सकती है, 0 से 1 के बीच में ही होती है प्रोबेबिलिटी। पहला तो इस पर भी प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी ध्यान देंगे, 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। अगर कोई टॉस कर रहे हैं, सिक्का कर रहे हैं, तो उस पर हेड और टेल 2 आ सकता है। कोई गेम खेल रहे हैं तो या तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं। ऐसे 2 कंडीशन में आप जहां पर बातें होती हैं, तो अगर एक जीतने की जो है 1 होगा तो हारने की क्या होगा। तो अगर जीतने का अगर आपको P हुआ, Q हुआ, जो भी हुआ, तो हारने का उसका जो है 1 माइनस होगा। जैसे जीतने का मान लो x हुआ, तो हारने का क्या होगा 1 माइनस एक्स। दैट मीन्स टोटल आपकी जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल जो सम होगा वो 1 होगा। जैसे टॉस किया गया, तो जीतने और हारने का दोनों अगर बराबर हो गया, टॉस किया जा रहा है, तो टॉस करने पे क्या होगा, हेड और टेल 2 ही आ सकता है, हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने का कितना हो गया, हाफ, इसका हाफ, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, दोनों की मिलाकर 1 ही आना है। अगर कोई गेम हो रहा है, गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी x है, हारने की प्रोबेबिलिटी x है, y है, तो दोनों का जो है सम जो है क्या होगा 1 ही होगा। दोनों का योग जो होगा 1 ही होगा। हमेशा ध्यान देंगे, दोनों का योग जो सम होगा 1 होगा। अगर 2 ही कंडीशन, उसमें 2 ही हो सकता है, या तो चिट या तो पट, ये आना है हेड टेल, या तो हेड टेल आएगा, या तो गेम विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। तो यहाँ पर गेम विन और लॉस की बात कर रहा है, तो क्या होगा, अगर आप विन करने का 5 हो तो विन करने का अगर P दिया है आपके सामने, क्या विनिंग अ गेम इज P, विन करने का P है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, विन करने का मान लीजिए यहाँ पे विन करने का P हो गया, लॉस करने का y होगा इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू लॉस करने का 1 माइनस P, ऐसे होगा। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि विन करने का P होगा तो लॉस करने का 1 माइनस P, हमेशा जो है अब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे P प्लस 1 माइनस P, तो P से P कैंसिल, बचा क्या 1, तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो सम आएगा वो 1 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -3 एंड -2 3 इज, इनके बीच जो है दो पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस आपको पता होगा, फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अगर निकालना है तो रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर x2 - x1 y2 - y1, अगर हम x1 - x2 कर दें, y1 - y2 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे पीछे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, या ये पूरा का पूरा आगे आ जाए, ये पूरा पीछे चला, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है, 2 है, -2 लिख लिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, देखिए यही ना हुआ, ये x1 y1 लिख लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से सीधा उठाकर रखना होगा केवल, ठीक है। यहाँ देखिए y2 क्या है, 3 माइनस y1 क्या है, -3, यह तो एक और लग गया, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे -2 दैट मीन्स दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस सम कर देंगे ना दोनों का। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा, 3 यह माइनस ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, ओ ये स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 और +3 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 और 3 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करिए कितना होगा, 5 52। अब जो है √52 आया है, इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो सकता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 13 होगा, 4 × 13। अब यहाँ पर 13 तो बाहर आ नहीं सकता, लेकिन 4 बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√13, यही आपका जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर x1 x2 कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा आगे होता है, ये पूरा पीछे होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ भी दिया हो तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इससे आंसर आपका सेम वही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना तो एक बार सॉल्व करके जरूर चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, किस वैल्यू के लिए जो है यह इसका वैल्यू 2 होगा। तो देखते हैं, तो किस वैल्यू के लिए जो आपका यहाँ पर होगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए इसका मान जो है 2 होगा। तो यहाँ देखने से, सॉल्व करने से पहले जैसे वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं किस वैल्यू के लिए, लेकिन चेक करने से पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ सॉल्व करने लायक है, सिंप्लीफाई करने लायक है, तो उसकी ओर देख लेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो पहले आप उसको यही देखिएगा कुछ सिंप्लीफाई करने लायक है या नहीं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने लायक वहाँ होगा कुछ ना कुछ, ताकि और छोटा हो जाए। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए देखिए यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको एक साथ कर लिए, प्लस साइन थीटा है, और यह क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा। अब आसानी से आप बता सकते हैं, हमको चाहिए वैल्यू 2, दैट मीन्स यहाँ भी चाहिए कितना, 1 चाहिए होगा, तभी ना, इसकी वैल्यू हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू हमको कितना चाहिए 2, तो इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2, क्लियर,
हमको चाहिए 2, इसको इधर भेजते हैं, -1 हो जाएगा, या इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1, और साइन 1 किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री, और यही थीटा का मान क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, यहां से आपको वैल्यू मिल गई आसानी से। तो यहाँ हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने को रहेगा, यह जरूर देगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज, फॉर्मूला जो वहां लगेगा, चाहे वो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा हो, या ये हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर, कोई न कोई फार्मूला होगा, सिंप्लीफाई करेंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई, क्या है, 90 डिग्री। और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह भी प्रोबेबिलिटी से है और कार्ड से रिलेटेड है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है यह। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले हमको इस चीज को समझना होगा, कार्ड्स को समझना होगा, आसानी से आप तक कर सकेंगे। इसको बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, मेन चीज के पार्ट को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है लेकिन कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड समझिए क्या, प्लेइंग कार्ड में टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें रेड और ब्लैक दो कलर में बटा होता है। जो रेड होता है वह 26 और ब्लैक वाला होता है 26। दोनों की जो संख्या कितना है, 26। उसके बाद जो रेड कलर है उसमें दो अलग अलग पार्ट में बटा होता है, सूट्स जो कहते हैं वो अलग सूट्स होते हैं। कौन से हैं, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में भी दो पार्ट, कौन सा है, स्पेड्स और क्लब। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, हिंदी में जिसको कहते हैं हार्ट को जो है हिंदी में पान बोलते हैं, डायमंड को जो लोग जानते हैं इसको तो डायमंड को ईंट बोलते हैं। यहाँ पर पान, यहाँ ईंट, और स्पेड्स को क्या बोलते हैं, हुकुम, और क्लब को चिड़ी। हिंदी में भी जान गए क्या होता है, तीनों चारों बातों को जान गए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, 13 जो है 13 होता है। 13 जो है 4 टाइम हो गया तो कितना हो गया, 52 मल्टीप्लाइड हो गया तो 4 टाइम हुआ, 13 टोटल 13 जो है 4 बार तो 52 हो गया। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस सब में जो है 13 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक बता रहे हैं सब में सेम प्रोसेस वही होता है, जो नंबर होता है 13 वो सब में एक ही जैसा होता है। पहले जो होता है S, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक तो क्लियर है। एक ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जो शुरू होता है, इसके बाद जो मेन, इसके बाद 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं राजा, रानी और जोकर। ठीक है, क्या हो जाता है, किंग, क्वीन और जैक। जोकर जो हिंदी में कहते हैं राजा, रानी और जोकर। तो यहां पर क्या हो जाता है, किंग, क्वीन और जैक। तो यहां पर जो देख रहे हैं आप फेस कार्ड, प्रश्न एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 मिलेंगे। किसमें, हर 13 में जो है 3 मिलता है। अगर फेस कार्ड की बात की जाए तो यह जो 13 है इसमें जो है कितना हो गए, 3 फेस कार्ड, 3 इसमें 3 इसमें, फिर 3 इसमें 3 इसमें, टोटल कितने हो गए, 4 टाइम 3 × 4 12 हुआ 12, टोटल 12। समझ आई बात, पूरा मिला के जो है 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह नंबर से दिखाए जाते हैं, 2 3 4 5 इतना जो है आप 2 से शुरू होकर 10 तक जो है नंबर से दिखाया जाता है। बाकी यहाँ जो है को ए से दिखाया जाता है, जिसको हिंदी में आप यहाँ पे राजा, रानी, जोकर और इसको क्या बोलते हैं, इक्का। हिंदी में इक्का बोलते हैं। ए से दिखाया जाता है, एस, इंग्लिश में एस हो जाता है। और उसके बाद जो है ये नंबर से दिखाया गया होता है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स सब में सेम होते हैं, बराबर होते हैं, सेम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किंग कहाँ कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, किंग यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह किंग है। तो किंग को जब आप देखेंगे तो यहाँ भी एक
रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। क्वीन की बात की जाए वो भी यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जैक जोकर की बात की जाए हर जगह है। दैट मीन्स फेस कार्ड की बात की जाए तो यह 3 फेस कार्ड है, तो 3 जो है 3 गुणे 4 मतलब 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, ठीक है। अब इतने से ही प्रश्न बनना है, जो भी इसमें प्रश्न बनता है वो इन्हीं में से आपको बनता है। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों हमने बता दिया, जो लोग हिंदी वाले होंगे वो भी जान जाएंगे, जो कार्ड्स को समझते होंगे। तो पान हो गया, ईंट हो गया, और हुकुम हो गया, और चिड़ी हो गया। ऐसे देखेंगे तो हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड्स हो गया, क्लब हो गया, और यहाँ देखेंगे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, क्वीन और जैक। और क्या हो जाता है, यहाँ इक्का बोलते हैं इसको, राजा, रानी और जोकर। तो हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम जो है 10th क्वेश्चन को जब देखेंगे तब तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। इसको समझ लिए तो 10th क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 10th क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 जो है प्लेइंग कार्ड्स है टोटल 52, उसमें से जो है एक कार्ड निकाला जाता है। एक कार्ड आप निकाल रहे हैं, देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ रेड क्वीन। रेड क्वीन चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखिए रेड क्वीन। टोटल कार्ड्स क्या होता है, इसमें करना क्या है, सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है, आपको जो करना है टोटल इवेंट के लिए, टोटल घटना जो है कितनी हो सकती है, कितना है टोटल जो इवेंट के लिए आपको मिल रहा है, कार्ड्स मिल रहा है या घटना होती है जैसे, तो कितना है 52। उसको हमेशा अपान में नीचे लिखते हैं। 52 को जो है आप हमेशा जैसे अपान में लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। 52 कितने कार्ड्स हैं टोटल की बात कर रहा है, 52 टोटल कार्ड। अब जो कह रहा है वो कितना होगा उसको यहां रख दीजिए। जैसे कह रहा है रेड क्वीन, रेड वाला पार्ट कौन सा, यह और यह, ये रेड होता है, 2 रेड। क्वीन जो है कहाँ है, सबके पास है, इसमें भी क्वीन, इसमें भी क्वीन, इसमें टोटल कितनी है 4 हो गई। लेकिन रेड की बात कर रहा है तो एक यहाँ एक यहाँ, 2 क्वीन मिली रेड, तो हमको 2 क्वीन मिली 2 रेड। बस इसको सॉल्व करिए, 2 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 1/26। यही आपका आंसर हो जाएगा 1/26। क्वेश्चन नंबर 10 का यही आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया यहां से कैसे सॉल्व हुआ, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। ऐसे अगर आप इसी कार्ड से और भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको जो भी बनेगा आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। और क्या प्रश्न बन सकता है, अगर यहाँ पर रेड क्वीन की बात की गई है तब एक ही है। अगर केवल क्वीन की बात कर दी जाती, टोटल क्वीन की बात की जाती, कलर की बात नहीं की जाती, पूरे कार्ड्स में क्वीन आने की, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लैक हो, तो टोटल 1 2 3 4 4 हो गई, 4 क्वीन, तो 4/52 हो जाता, ठीक है। अगर कहता कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी टोटल में, रेड ब्लैक कुछ नहीं, टोटल फेस कार्ड, तो कहां हुआ 3 यहां पर देखिए 1 2 3 है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, कितना हो गए 12। तो क्या हो जाता 12/52। टोटल कार्ड्स जो है 52 है, तो टोटल कार्ड्स में ही आएगा, ये हो गया। अगर फेस कार्ड की बात करता और केवल रेड की बात करता तो यहाँ पर 3 होता, यहाँ होता 6/52 हो जाता। आराम से आप लिखते 6/52। समझ में आई बात। यह आप जैसे चाहे वैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी तो 13/52, 52 कार्ड्स है ही, हार्ट टोटल कितना हार्ट है, हार्ट जो है 13 है, क्लियर हो गया। अब अगर और प्रश्न डीप जाए तो 13 हार्ट अगर है तो इस 13 हार्ट में से अगर एक आने की, एस आने की, चाहे किंग आने की प्रोबेबिलिटी केवल हार्ट में बात की जाए तो 13 किंग कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा 1/13। रेड की बात की जाए, रेड में होता 2 हो जाएगा ना, 26 13 13 26/2 होगा 2, फिर ये कैंसिल होगा, वही आएगा 1/13। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें प्रश्न बन जाएंगे अगर इसको आप समझ गए तो आप जैसे भी पूछेगा, जिस तरीके से भी कहेगा, आप कर ले जाएंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और इसको जो है आप समझ गए होंगे, तो याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा। इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका 1/26 क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर आया। और यही जो कार्ड को, इसको एक बार आप समझ लीजिएगा, सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ये चीजें ध्यान में रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहीं से आने हैं और इतने में से ही आने हैं। अगर रेड की बात कर दी जाए रेड कार्ड आने की, तो टोटल रेड कार्ड 26 है, 26 और पूरा कार्ड कितना है 52 हो जाएगा। ब्लैक की कितनी होगी, सेम वही 26/52, सेम उतना ही होगा। अगर हमको रेड का पता है तो ब्लैक का वैसे भी निकाल सकते हैं, आधा आधा है तो 1 - 26 करेंगे तो भी वही आएगा। 1 - 26 ये भी 26/52 आएगा। जैसे भी आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, तरीका आप बस ये जानना होगा, उसके बाद तो आप कुछ भी लगाएं, तरीका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जो है 10 क्वेश्चन और वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। डिटेल से चीज़ों को समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा ताकि आप यह छोटे प्रश्न ही नहीं, इसके आधार पर बड़े प्रश्न जो हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकें। सेक्शन बी के भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, जिस तरीके से हम बताते चल रहे हैं डिटेल में, तो आप सेक्शन बी के भी प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। सेक्शन ए पर मेहनत अभी कर रहे हैं, उसके बाद फिर सेक्शन बी पर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो पार्ट रहेगा वो सेक्शन ए का रहेगा अच्छे से, इसके बाद जो है फिर क्लास रहेगा, ठीक है। इसी तरह लगातार जो है आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी।